पहले में पढ़े थे कि भारत का अक्षांश देशांतर का विस्तार कितना होता है, जो ये वाला भी पढ़े ना, इतने तो थोड़ा बढ़िया से बताते हैं। हम जानते हैं कि पृथ्वी को दो भागों में कौन सी रेखा बांटती है? पृथ्वी को दो बराबर भागों में कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा? जैसे भारत में सब जानता है ना, यही करो, ठीक है। आप लोग बस समाज में आता होगा ऐसा है तो कैसे काम करेगा? तो ये भारत का छोटा मोटा नक्शा जैसा बन गया, ठीक है। आप भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा गुजरती है? भारत के बीचों बीच से कौन सी रेखा? कर्क रेखा, क्योंकि सब जानता यहाँ से निकलेगा, ठीक है। असली में कहाँ से हम बनाएंगे? हमको ई सिखाना है कि जो कर्क रेखा बीच से गुजरती है, भारत को दो भाग में बांटती है, और यहाँ से जलवायु बढ़ जाता है। दक्षिण का जलवायु अलग है और उत्तर का जलवायु अलग है, ठीक है। देखो दक्षिण भारत में गर्मी ज़्यादा होती है, उत्तर भारत में ठंडा ज़्यादा होता है। और ऊपर जाओगे जहाँ पर कश्मीर में बर्फ़ है, और बिहार के एरिया यहाँ पर गर्मी भी है, ठंडा भी है, बरसात भी है, ठीक है। नीचे जाओगे दक्षिण में, कभी इस समय बहुत जलता धूप रहता है, ठीक है। हमको खास सीखना ताप कटिबंध बोलते हैं इसको। नक्शा पर ताप कटिबंध क्या है, थोड़ा सा छोटा टॉपिक है। ताप कटिबंध बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ताप कटिबंध देखो कल के तारीख का 23, कल कोई खास दिन है? हाँ, कल कोई खास दिन है। बीचों बीच से कौन सी रेखा? 0 डिग्री भूमध्य रेखा। यहाँ से कर्क रेखा, यहाँ से कौन सा? आती लेंगे, इसको कितना करते हैं? 3.5 डिग्री नॉर्थ और 67 डिग्री नॉर्थ। यहाँ पर कर्क रेखा इधर जाता भारत से। यहाँ पर कौन सी रेखा? आर्कटिक है। हमको कोई बताएगा वहाँ सर, इसको कौन सी रेखा बोलते हैं? इसको बोलते हैं विषुवत रेखा, या फिर बोलते हैं इसे भूमध्य रेखा। भूमध्य रेखा। यहाँ से कौन सी रेखा मिलेगी? मकर रेखा। और यहाँ से अंटार्कटिक द्वीप है। और यहाँ पर 90 डिग्री साउथ, 90 डिग्री। जो सूर्य का जो गति है, सूर्य चमकता है वो यहाँ पर, जैसे मान लें हमारे सन देवता, ठीक है, सूर्य देवता, ठीक है। सूर्य की किरण कहाँ पड़ेगी? ऐसे ऐसा समझ जा रहा है। सूर्य का किरण पड़ता है ऐसे पड़ता है, ठीक है। यहाँ से ऐसे पड़ेगा और यहाँ से ऐसे। तो सूर्य की जो किरण है खुद से पड़ती है कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में। और यहाँ पर जो पड़ेगा सूर्य की किरण पड़ेगी, लेकिन ज़्यादा तिरछा पड़ता है तो यहाँ पर ठंडा
ज़्यादा होता है, डेल्टा नीचे का एरिया ठंडा ज़्यादा होती है, ठीक है जी। अब यहाँ पर नीचे वाले के ऊपर शीत कटिबंध है ना, फिर जो सूर्य का मेन प्रकाश है फैलता किस वाले में, इस वाले जगह कर्क रेखा के इसमें और मकर रेखा के बीच में। तो यहाँ पर 2 गो 3-4 गो डेट सिखाते हैं। देखो जहाँ पर सूर्य किरण पड़ती है सामने, इसको बोलते हैं कौन सा, तो जितना दिख रहा है रेड वाला, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। इस वाले एरिया का क्या कौन सा, उष्ण कटिबंध। जहाँ पर गर्मी क्या रहेगी, अगर सूर्य का प्रकाश सामने है और पढ़ा था अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा गुजरती है, पढ़ा था ना, अफ्रीका महादेश से तीनों रेखा गुजरती है, याद है। इससे भी अफ्रीका में तापमान ज़्यादा है, वहाँ के लोग थोड़ा सा काले भी दिखते हैं, ठीक है। इसका नाम क्या हो जाएगा, वहाँ के व्यक्ति थोड़ा सा प्राकृतिक नेचर है कि त्वचा काला होता है, ठीक है। इसको कौन सा कटिबंध, इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध है, कौन सा, उष्ण कटिबंध। ये दोनों प्रक्रिया को उष्ण कहेंगे। इसको देखो यहाँ पर नीचे वाला होता है कौन सा, नीचे वाला होता है शीत कटिबंध, पूरा क्या ठंडा वाला पूरा इलाका, इसे कहते हैं कौन सा, शीत कटिबंध। ये भी हो जाएगा शीत कटिबंध, ये भी क्या हो जाएगा, शीत कटिबंध मिलेगा, शीत कटिबंध। अब इसका नाम क्या पड़ेगा, शीत के और उष्ण के बीच में नाम क्या पड़ेगा इसका, शीत और उष्ण के बीच में इसका नाम क्या पड़ेगा, शीतोष्ण। शीत प्लस उष्ण दोनों मिलेगा, यहाँ पर ठंडा भी रहेगा और नीचे का गर्मी भी मिलेगा। जैसा हम लोग का ठंडा भी रहता है और गर्मी भी है। तो 23 डिग्री मतलब कर्क रेखा से नीचे का एरिया, देखो ये भारत का नक्शा वाला है, कर्क रेखा से नीचे गर्मी है और ऊपर बढ़ोगे तो ठंडा भी मिलता है और गर्मी भी मिलता है। इसका नाम पड़ता है कौन सा, इसको कहते हैं शीतोष्ण कटिबंध है, शीत प्लस उष्ण, शीतोष्ण कटिबंध। इसका नाम क्या हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत है बोलो, शीतोष्ण कटिबंध। तो दिक्कत मतलब कटिबंध होता है एरिया, बंध मतलब बंधा हुआ, मतलब यहाँ पर जो एरिया इससे मिलकर बंधा हुआ। एक पढ़ोगे उपोष्ण कटिबंध, ठीक है। तो उपोष्ण में पढ़ोगे आगे जाके यहाँ की जो आसपास के एरिया है ना, इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंध। और इसमें बताया जाता है कि यहाँ पर एरिया मिल जाता है या कि यहाँ पर ज़्यादा ठंडा ज़्यादा गर्मी हो, उसको उपोष्ण कटिबंध आगे पढ़ोगे, लेकिन यहाँ पर हम लिख देते हैं इसे उपोष्ण कटिबंध। लेकिन मेन ध्यान रखो किसके बारे में हम बता रहे हैं, कर्क रेखा से, और ध्यान रखो उष्ण कटिबंध का और शीत कटिबंध। मतलब भारत में 2 प्रकार का कटिबंध मिलता है, कौन सा, एक उष्ण कटिबंध और एक शीतोष्ण कटिबंध। भारत में दोनों प्रकार की पाई जाती है। अब यहाँ पर जैसे बताएं सूर्य की किरण ये है ना, तो सूर्य की किरण है यहाँ से पड़ेगा ऊपर, यहाँ से पड़ेगा मकर रेखा के बीच में। तो जो सूर्य की गति है यहाँ ज़्यादा कहाँ पर, कर्क रेखा की गति करती है, हम कहाँ गति करता है, मकर रेखा की हो, ठीक है। जब सूर्य गति करते करते नीचे आएगा, मान लो सूर्य गति करते करते कहाँ गया, नीचे, तो हम लोग के एरिया में प्रकाश कहाँ पहुँचेगा, सूर्य का ताप क्या होगा, कहाँ पहुँचेगा, हम लोग के एरिया में क्या होगा, ठंडा। यहाँ पर 4 डेट बताते हैं, बड़ा मेन है। कल था 23 सितंबर का दिन, ठीक है। पढ़ा होगा कि किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, किस तारीख को दिन और रात बराबर होते हैं, 21 मार्च और 23 सितंबर। अगर सूर्य गति करना चालू कर रहे हैं, इसका जो डेट है, हम लोग का देश किस गोलार्ध में है, भारत उत्तरी की दक्षिणी, उत्तरी गोलार्ध। जो उत्तरी गोलार्ध में है, तब उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन का होता है,
उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कितना तारीख को? हाँ, 21 जून। आंसर सही है कौन सा? यहाँ पर सूर्य का यहाँ पर परिक्रमण काल है, यहाँ पर सूर्य आया कितना तारीख को? 21 जून को। जून से देखो सूर्य अब चलना चालू करेगा, क्या होगा? भारत उत्तर पूर्व में है और उत्तर पूर्वी हिस्सा में है, गोलार्ध उत्तर में है। अब यहाँ पर देखो 21 जून को सूर्य यहाँ पर है, तो सूर्य गति करना चालू करेगा तो 3 महीना बाद कहाँ पहुँचेगा? विषुवत रेखा की ओर। इसमें 3 महीना जो कितना जाएगा? जून में 3 महीना जोड़ा, जून के बाद जुलाई, अगस्त और सितंबर। इसीलिए कहते हैं कि 23 सितंबर को दिन क्या होता है? क्योंकि 23 सितंबर को सूर्य कहाँ होता है? विषुवत रेखा के जस्ट सामने। आप देखो अब सूर्य कहाँ खसेगा? नीचे। जब नीचे खसेगा तो हम लोग यहाँ दिन छोटा करेगा और रात बड़ा करेगी। अब ठंडा का मौसम आएगा। अब इसमें 3 महीने जोड़ो, इसमें 3 माह जोड़ो। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के तारीख को? 22 दिसंबर। कितना तारीख? 22। 3 माह का समय लगता है, ठीक है। 22 दिसंबर। अब फिर दिसंबर से अब आ गया सूर्य यहाँ पर। अब सूर्य कहाँ जाएगा? ऊपर के। फिर जो दिसंबर में 3 महीना, जनवरी, फरवरी और मार्च। कितने तारीख का जाएगा? 21 मार्च। देख रहा है डेट किसके से बैठा है? जो 21 मार्च और 23 सितंबर को दिन का आपस में क्या होता है? बराबर होता है। अब बोलेगा कि उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून को। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 22 दिसंबर को। यहाँ से बहुत क्वेश्चन निकलेगा, आया समझ में? बताएं, बोलो। सर तो बिहार में तो ट्रेन नहीं करना होगा। हम लोग उत्तरी गोलार्ध में होता, हम लोग उत्तरी गोलार्ध में कैसे होगा? अब इसी का उल्टा पूछते कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? इसका उल्टा कर देते हैं। उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन कब है? 21 को। दक्षिण गोलार्ध कितना हो जाएगा? 22 दिसंबर। ऐसा नहीं आया। अरे उस सूर्य की जो गति है कर्क रेखा से कहाँ चलती है? विषुवत से मकर। सूर्य को हम बैठाएं 21 जून, मतलब उत्तरी गोलार्ध सबसे बड़ा दिन 21 जून को सूर्य के यहाँ पर। 3 महीना बाद कहाँ जाएगा? नीचे। इसी को बोलते हैं 21 मार्च और 23 सितंबर है, इसको कहा जाता है विषुव कहते हैं। विषुव कहते हैं, विषुव मतलब जो डेट का रखता है उसको बोलते हैं विषुव। बसंत और शरद। विषुव से बन गया कौन सा? विषुवत रेखा। इसीलिए करते हैं कौन सी रेखा? विषुवत रेखा। इसी को बोलते हैं। बोलता है विषुव की स्थिति कब बनती है? तो 21 मार्च और 23 सितंबर को। मतलब दिन रात क्या होते हैं? बराबर। हाँ, 3-3 महीना पर डेट बढ़ता है। सूर्य चक्कर लेने उसमें 3 महीना का लगता है। सर जो आर्थिक रेट का रहता होगा उसका भी सभी ठंडा। हाँ, यहाँ पर जो शीत कटिबंध है यहाँ पर तो अधिकांश समय ठंडा रहता है। तो आप खुद जानते हो वो जो उसको है श्वेत महाद्वीप कहते हैं, बर्फ से बना हुआ अंटार्कटिक है, जो अंटार्कटिका है जो। सर ग्रीनलैंड ऊपर की ओर पड़ता है। यहाँ पर ग्रीनलैंड इसमें यहाँ पर है। इसमें यहाँ पर पड़ता है ग्रीनलैंड। इस वाले हिस्सा में ठंडा रहेगा यहाँ पर। तो पृथ्वी पर देखते हैं ताप कटिबंध मिलेगा कौन सा? एक हो गया शीत कटिबंध, एक हो गया कौन सा? शीतोष्ण। अब क्वेश्चन पूछेगा कि शीत उष्ण कटिबंध कहाँ से कहाँ? तो कहेंगे कर्क रेखा से कहाँ तक? मकर रेखा तक। कौन सा कटिबंध? उष्ण कटिबंध, ठीक है। और मकर रेखा से आर्कटिक तक कहेंगे कौन सा? शीतोष्ण। ऐसे बोल सकते हैं 23.5 डिग्री से 6.5 डिग्री उत्तर और 23.5 से 6.5 डिग्री दक्षिण शीतोष्ण कटिबंध। और शीत क्षेत्र 6.5 से 90 डिग्री लिखा देंगे, फिगर बना लो, ठीक है।
ठीक है, भेज दें, घर बना लेना। जगह छोड़ देते हैं। ठीक है, जगह ऐसे वीडियो डाल देते हैं, वाला गूगल पर तुरंत डाल देते हैं। आगे चले। हाँ, एक पेज छोड़ दो, एक पेज छोड़ दो, क्वेश्चन लिखा है इसमें जो क्वेश्चन है, ठीक है, बनाना बाद में जो हम कुछ क्वेश्चन यहाँ पर इसका पहले कुछ प्रश्न ठीक है, बहुत इम्पोर्टेंट प्रश्न है। पहला देखिए बस, पोस्ट का डिमांड कहाँ से कहाँ तक था? 0 डिग्री से 23.5 डिग्री उत्तर और 0 डिग्री से 23.5 डिग्री कहाँ पर? दक्षिण। मतलब 0 से उत्तर भी 0 से दक्षिण में कौन सा पोस्ट कटिवा? नंबर 2 में आ गया कौन सा? शीतोष्ण में। तो शीतोष्ण कटिबंध की चर्चा करें तो 23.5 डिग्री उत्तर से कहाँ तक? 66.5 डिग्री उत्तर। इसी को उल्टा करके दक्षिण में आते हैं, कितना? 23.5 से 23.5 डिग्री दक्षिण से 66.5 डिग्री दक्षिण। ये हो गया, ठीक है। अब नंबर 3 में कौन था? शीत कटिबंध। ये हल्का सा जानकारी दे रहा है, ये और पढ़ो, इसमें और मिलता है जिसमें कहते हैं टैगा प्रदेश, टुंड्रा प्रदेश, नाम सुना होगा, ठीक है। बस जब हल्का से बताएं कटिबंध और डिफाइन नहीं की है। इसमें आ जाए कहाँ से? 66.5 डिग्री उत्तर से 90 डिग्री उत्तर तक, ठीक है। इसमें कहा जाएगा 66.5 डिग्री दक्षिण से 90 डिग्री दक्षिण। अब दिन रात बराबर का वो तो लिख लो, ठीक है। दिन रात बराबर, दिन रात बराबर क्या होता है? 21 मार्च और कितना? 23 सितंबर को, ठीक है। 21 मार्च और 23 सितंबर। अगला, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन 21 जून कौन सा दिवस मनाते हैं? बताओ, 21 जून कौन सा दिवस? योगा दिवस और संगीत दिवस, ठीक है। 21 जून पूछे दक्षिण गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन। दक्षिणी गोलार्ध में सबसे कब होता है? 22 दिसंबर देता है। 25 दिसंबर हम लोग के यहाँ मनता है क्रिसमस डे, तो कहता है दिन बड़ा करेगा, क्योंकि सूर्य नीचे से ऊपर आना शुरू करता है। दिन क्या होगी? सूर्य की प्रकाश पहुँचेगी तो दिन की अवधि क्या होगी? लंबी हो जाएगी। तो सोचा कोई कहीं मानता है हैप्पी क्रिसमस, मेरी क्रिसमस,
बस जैसे माँ के छोड़ेगा। आप इसी को बोलते हैं विश्व। 21 मार्च और 23 सितंबर का समय इसे कहा जाता है विश्व, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं विषुवत रेखा, ध्यान रखना, ठीक है। शरद विषुव और बसंत विषुव। इसको नोट कर लो, फिर बनाना वीडियो देख करके जो खींचा बना लेना उससे। सबसे बड़ा दिन का सबसे बड़ा दिन, सबसे उत्तर गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन, अगस्त में सबसे बड़ा दिन। अब भूगोल फिगर ध्यान रखो, पूरा भूगोल बताने का फिगर पर। पूजा कर रहा था हम सर हाँ। करवा रहे हैं 22 तारीख को कल से यात्रा लग रहा है। कहाँ? बड़ी महाराजा में अच्छा उनका मानना है कि इस तरह की लिखा दिया ना, ठीक है। नहीं पता नहीं। भारत सबसे पहला प्रश्न था, भारत का क्षेत्र कैसा है, मतलब भारत की आकृति कैसे, क्षेत्र कितना? भारत किस आकार का है? त्रिभुजाकार नहीं है, चतुष्भुजाकार, चतुष्कोणीय। त्रिभुजाकार भारत कहाँ को दिख रहा? इसका जो आकार देखोगे तो दिखेगा चतुर्भुज की तरह, ठीक है। इसका आकार कैसा हो जाएगा? शॉर्ट लिख रहे हैं, ठीक है। आकार बच्चा तो है नहीं, कोई क्वेश्चन आकार क्या जाएगा? चतुष्कोणीय। बताओ इसकी चौहद्दी क्या होगी? उत्तर में क्या है? उत्तर में हिमालय चीन कह सकते हैं, दक्षिण में हिंद महासागर या श्रीलंका, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में कौन सा? बंगाल की। तो सब जानते हो। अब भारत मतलब निर्माण पड़ता है कि सब यहाँ देने बगल वाले के ज़्यादा। यहाँ पर कौन सा सागर है?
आंसर जैसे फर्स्ट आप जानते हैं आपको कौन सा बंगाल की खाड़ी, नीचे कौन सा हिंद महासागर, बताओ हिंद महासागर क्षेत्रफल का साथ केम्मा पाता, दूसरा पर चौथा पर तीसरा पर पहला पर तीसरा पर दूसरा पर अटलांटिक और तीसरा पर हिंद महासागर। इधर कौन सा था अरब सागर। तब बताओ भारत 3 ओर से जल से घिरा है ना, एक और क्या है स्थल, और जो 3 ओर से जल से घिरा से क्या बोलते हैं वेनु, जो 3 ओर जल से घिरा से क्या बोलते हैं द्वीप, द्वीप रहेगा 4 ओर जल से घिरा रहेगा, और जो 3 ओर जल से और 1 और स्थल घिरा रहने से क्या बोलते हैं प्रायद्वीप। इंग्लिश बोल रहा था पेनिनसुला है ना, भारत क्या है, भारत एक प्रायद्वीप है। प्रायद्वीप मतलब जो 3 क्या है, जो 3 ओर से जल से घिरा रहे, 3 ओर से जल से घिरा रहे। ठीक है, अगला प्रश्न आते हैं। भारत का क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर, जो सिंपल बोलते हैं 32.8 लाख किलोमीटर स्क्वायर। ठीक है, जहाँ तो जानते हो कि इसको 3 कौन कौन सा है, अब बताओ अरब सागर में कौन सा, अंडमान निकोबार के लक्षद्वीप, अरब सागर में कौन सा द्वीप पड़ता है लक्षद्वीप, और बंगाल की खाड़ी में अंडमान हो गया ऊपरे, और नीचे में कौन सा निकोबार, नीचे में 10 डिग्री चैनल डंकन पास, अंडमान और निकोबार। अब आते हैं कल इस बताएं थे को याद है ना, अक्षांश भुला गया, अक्षांश ये है, यहाँ से कौन सा अक्षांश मुझे बताओ, यहाँ से कौन सा अक्षांश, पृथ्वी का नाम बताओ, डिग्री, यहाँ से कौन सा देशांतर, ठीक है, यहाँ से कौन सा, सबका नाम बताओ, यहाँ से था, ऐसे बताना है ऊंचाई सर बताओ, कल बताएं थे। सबसे पहला प्रश्न, यहाँ से कितना डिग्री गुजरता है 6 डिग्री, 6 डिग्री के मिनट, 6 डिग्री 45 में कौन सा अक्षांश, उत्तरी अक्षांश, भारतीय दिशा में है उत्तरी, ग्लोब का अक्षांश आप रहेगा ना, ग्लोब का अक्षांश रहेगा ना अंडमान निकोबार में, कहता है भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, इंदिरा पॉइंट, यही यहाँ पर कौन सा इंदिरा पॉइंट, पूछे इंदिरा पॉइंट का लोकेशन कितना कहेंगे 6 डिग्री 45 मिनट। यहाँ पर होता कन्याकुमारी, यहाँ पर क्या है गाना शाहरुख खान का सुना नहीं है, कश्मीर से कन्याकुमारी का इसको गाता है, हाँ भारत का बनाते हैं कॉपी में, गलती वगैरह इसमें मिटा देते हैं दोस्तों। यहाँ पर कन्याकुमारी का चांस कितना 8 डिग्री के मिनट, 8 डिग्री कहाँ से लिखते हैं, क्या कहते हैं 8 डिग्री के मिनट, 4 में कौन सा चांस उत्तरी अच्छा, ठीक है। अब यहाँ पर आते हैं कितना डिग्री था
97 डिग्री के मिनट 25 मिनट। कौन सा देशांतर? पूर्वी के पास बताएं थे ना, पूर्वी देशांतर। और यहाँ पर कितना डिग्री? 37 डिग्री 6 मिनट। कौन सा उत्तरी अक्षांश? यहाँ पर कितना जाएगा बताओ, कितना डिग्री? 68 डिग्री के मिनट 7 मिनट। कौन सा? पूर्वी देशांतर होगा ना, पूर्वी देशांतर। देखो ये है सबका अक्षांश। आप पूछेगा कि 6 डिग्री 45 मिनट का संभाग कौन सा स्थान है, या बोलेगा भारत सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा, क्या कहेंगे? इंदिरा पॉइंट। यहाँ पूछेगा कन्याकुमारी। कन्याकुमारी पर गए हो? यहाँ पर जाओगे तीनों जल का जो भंडार है या साधन है मिलते दिखाई पड़ता है तीनों, ठीक है। और जाएगा रामेश्वरम, वहाँ पर 2 महासागर मिलता है लेकिन पानी मिलता नहीं है, साफ दिखता है। अब पूछेगा यहाँ पर कौन सा स्थान है? कन्याकुमारी। यहाँ पर कौन सा स्थान है? किम्थू। आंसर सही है कौन सा? यहाँ पर किम्थू। किम्थू किस राज्य में? किम्थू किस राज्य में पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। सभी देंगे साइड में। यहाँ पर कौन सा? इंदिरा कौल। यहाँ पर कौन सा स्थान? इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख वाले रीजन, ठीक है, लद्दाख वाले क्षेत्र में। उसका POK वाला इलाका में चला गया है। यहाँ पर कौन सा? यहाँ पर अंतिम बिंदु बोले भारत के पश्चिमी सीमा का अंतिम बिंदु कौन सा है? यहाँ पर है गौर माता या गुहार माता। ठीक है, गुहार माता या गुहार मोती में लिखता है, गुहार माता, गुहार मोती, ठीक है। लेकिन कहीं कहीं गौर माता लिखता है, कहीं कहीं कौन सा? ये पता किस राज्य में? कौन सा राज्य है? गुजरात। और कन्याकुमारी कहाँ था? तमिलनाडु। तो ये सब भारत हम पढ़े भारत की मुख्य सीमा के बारे में, ठीक है। अब पूछा है क्वेश्चन कि पश्चिमी बिंदु क्या है, पूर्वी बिंदु क्या है, ठीक है। तो यहाँ पर सीधे नहीं देते हैं, ठीक है, नक्शा बदल गया। उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तरी बिंदु कौन सा है? उत्तर में कौन सा दिख रहा है? इंदिरा कौल। और इंदिरा कौल कहाँ पड़ता है? लद्दाख। और यहाँ पर डिग्री क्या डिग्री है? 37 डिग्री 6 मिनट। देखो आइडिया याद करना बहुत आसान से। तो इसमें अंतिम में 4 लगा हुआ है, इसमें कितना लगा हुआ? 5, इसमें 6, इसमें कितना? 7। 4, 5, 6 और 7। खाली आगे डाटा को याद रखना, ठीक है। चालू करना है 4, 5, 6 और 7। और इसमें घटा के देखो 30 डिग्री का अंतर, 37 डिग्री 6 मिनट में और 8 डिग्री 4 मिनट में लगभग 30 डिग्री का अंतर होता है। कितना का? 30 डिग्री का अंतर होता है। उत्तरी बिंदु हो गया। उत्तर के बाद दक्षिणी बिंदु कौन सी हो जाएगी? कौन सा? कन्या। दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी। कन्याकुमारी कहाँ पड़ता है? तमिलनाडु। और ये कितना डिग्री स्थान है? 6 डिग्री 4 मिनट। अगला इनको पूर्वी बिंदु। हाँ, 8 डिग्री 4 मिनट। यहाँ पर 8 डिग्री 4 मिनट। पूरे बिंदु का नाम क्या जाएगा?
थिम्पू। और कहाँ पड़ता है? अरुणाचल प्रदेश। इसका आंसर कितना रहेगा? 97 डिग्री 25 मिनट। 97 डिग्री 25 मिनट। पश्चिमी बिंदु ये वाला कौन सा? गुहार माता या गौर माता का तमाम बोल नहीं सकते हो, क्या बोलते हैं इसको? इसके बाद भारत सीमा क्या रहती है? इसके भारत सीमा सर एक पश्चिम है सर। ये पश्चिम हो गया। पूर्वी। पूर्वी पता है ना? पूर्वी का विभाग पूर्व दिशा में पड़ता है तो पूर्वी लिखेंगे। किस राज्य में था ये? तो गुजरात। इसका अक्षांश कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट। ये है भारत के मुख्य भूमिका, ठीक है? ये भारत के मुख्य भूमिका बिंदु, मुख्य भूमिका। देखो इसमें हम इसे पढ़ाएंगे नया डाटा जो सरकार नया जारी किया, जो पुराना ही बता देंगे और नया भी, क्योंकि नया डाटा चेंज हो गया है। इसमें नया डाटा बताएंगे, पुराना भी, दोनों को कंपेयर कर देंगे एग्जाम में जो है। क्योंकि नया डाटा किताब में छाप के आने लगा है, एग्जाम में कर नया पूछ सकता है। पुराना ही बता देंगे, नया बता देंगे दोनों। तो इसको नोट करना, नोट करो। कहाँ जा रहा है? देखा है तो बदल लेगा बदल। इसमें एक दो को सामने लिखो, बात खत्म हो जाएगा। अब पूछे आपको सर कि भारत जो दिख रहा है, इस भारत, इसका उत्तर से दक्षिण कुल लंबाई कितना है? उत्तर से दक्षिण पूछेगा और पूर्व से पश्चिम पूछेगा कुल लंबाई कितना है, ठीक है? 3200, 14, 2933, ठीक है? ये भारत का नक्शा देख रहे हो, इसमें पूछे कुल लंबाई, मतलब भारत की लंबाई। एक है कौन सा? उत्तर से दक्षिण, और एक पूछेगा पूरब से पश्चिम। तो उत्तर दक्षिण की बात करते हैं, इस वाले को दिखाओगे तो ऐसे जब ऐसे आएगा रेखा, ठीक है? ये कितना है? 3214 किलोमीटर, ठीक है? और ऐसे आपको कितना रहता है? 2933 किलोमीटर, मतलब पूरा से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण। इसको भर सकते हैं हम। उत्तर दक्षिण ऊपर से कितना था? 3214 किलोमीटर, और ये कितना था? 2933 किलोमीटर। आप क्वेश्चन पूछे कि भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा है? इंदिरा पॉइंट, ठीक है? पूछे भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणी बिंदु। जब मुख्य बिंदु पर चर्चा कर दे फिर कन्याकुमारी। अब जब भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कौन सा? इंदिरा पॉइंट पड़ता कहाँ पर? निकोबार पर।
भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु इसका और नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट का और नाम क्या है? इंदिरा पॉइंट को और किस नाम से जानते हैं? ऐसे क्वेश्चन रहेगा। और वहाँ पर ऑप्शन इंदिरा पॉइंट का क्या करेंगे? इसको बोलते हैं पेविलियन पॉइंट, या इसको क्या बोलते हैं? पेविलियन पॉइंट जो निकोबार द्वीप समूह पर स्थित है। 2004 में जानता सुनामी आया था, सुनामी में डूब चुका था। सुनामी 2004 में डूब गया था, पूरी तरह से तहस नहस हो गया था इंदिरा पॉइंट। कन्याकुमारी का नाम पूछे, इसको बोलते हैं केप ऑफ, इसका एक नाम और है कन्याकुमारी का आसाम द्वीप, ठीक है। इसको एक नाम और है आसाम द्वीप, कन्याकुमारी बोलते हैं आसाम द्वीप, आसाम द्वीप। अभी बोलते हैं केप ऑफ केमोरिन, इसको बोलते हैं केप ऑफ केमोरिन, आसाम द्वीप, केप ऑफ केमोरिन। याद हो गया ना? उत्तरी में कौन सा है? उत्तरी में इंदिरा कौल, दक्षिणी में कौन सा? हाँ, इंदिरा। दक्षिण में कन्याकुमारी, पहले भारत मुख्य भूमि, दक्षिण में कन्याकुमारी। पश्चिम में कौन सा जगह? गुहार माता या गौर माता। और पूरब में किविथु, ठीक है। किविथु किस राज्य में है? तो आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। इसका नाम अरुणाचल का है पड़ा क्योंकि यहाँ पर सूर्य सबसे पहले निकलती है, इसलिए सूर्य का अर्ना कर दिया अरुणाचल प्रदेश। फिर बोलेगा कि भारत को उत्तर दक्षिण कुल लंबाई कितना? उत्तर से दक्षिण 3214 किलोमीटर। तो पूछे कि भारत का पूर्व से पश्चिम कुल लंबाई कितना है? 2933। भारत में कितना राज्य है? 28। केंद्र शासित प्रदेश 8 वो सब तक बताएंगे, सब कल का नाम 28 राज्य लिखाएंगे, 8 केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखाएंगे और उसकी लिखाएंगे राजधानी। इसमें अधिकांश में राजधानी नहीं आता होगा, ठीक है। केंद्र शासित प्रदेश का नाम लिखाएंगे, उसकी राजधानी है। राज्य का नाम सब जान ही जाएगा, लेकिन उसकी लिखाएंगे राजधानी। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? हाँ, लद्दाख। कौन सा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 राज्यों में फैला हुआ है? हाँ, चंडीगढ़ है। एक आंसर सही आ रहा है, एक लड़का का बस, रमेश कुमार का। पांडिचेरी, पुदुचेरी, ठीक है। जो बोलते हैं आजकल पौंडी, और ज़्यादा मतलब बोले पौंडी पौंडी।
देखो भारत नक्शा दिख रहा है ना, और बड़ा कर दे। तो पांडिचेरी, देखो पांडिचेरी, देखो माहे, देखो माहे दिख रहा है केरल में, पुदुचेरी लिखा हुआ है, पुदुचेरी, तो पुदुचेरी लिखा हुआ है, तमिलनाडु वाला हिस्सा। पुदुचेरी कहाँ है? ये नाम है ना, 3 राज्य फैला हुआ, उसी का मतलब द्वीप है वो, तो पांडिचेरी का। सर वहाँ से कितना समुद्र पड़ता होगा? हाँ सर, बेंगलुरु से, कौन बेंगलुरु से? हाँ, या समुद्र किनारे है ये। सर कितना किलोमीटर है सर? अरे पांडिचेरी बस से उतरोगे, जस्ट के बाद समुद्र मिल जाएगा, हम वहाँ गए। हाँ 3 जगह पहला 3 राज्य उसका द्वीप है। हाँ मंत्री है वो, मतलब हाँ यहाँ सरकार चलती है ना, हाँ सरकार है, मुख्यमंत्री है। आए वो, हाँ लेकिन मेन पांडिचेरी की बात करें तो कहाँ पर है? तमिलनाडु में। ठीक है, कल इस बारे में सब जानकारी लेंगे राज्य के बारे में, कल आज नहीं। इतना ही हो गया, बहुत याद करो तो लोड बातें चल जाएगा। कल चर्चा करेंगे इस पूरा पर। ठीक है, तो यहाँ पर दमन द्वीप है, लद्दाख है, श्रीनगर, जम्मू कश्मीर है। इधर लिखा था लिख लो, जो छूट गया था। बाकी तीनों सागर पता है ना कौन कौन सा, नहीं लिखा सब याद रहेगा। हिंद महासागर है, बंगाल की खाड़ी है, अरब सागर है, इसी में लक्षद्वीप आता है, बंगाल की खाड़ी में अंडमान निकोबार। तो ये पढ़ेंगे, अंडमान निकोबार पढ़ेंगे डीप से क्या क्या वहाँ है।